ये कहना मुरली वाले से तुम। ये ध्यान से सुनो, ये अकाल मृत्यु प्रदान करने वाली बात है। जो हरणम च परश्वानाम परदाराभिमर्शनम सुहृदश्च परित्यागस त्रयो दोषा क्षयावह। आयु नष्ट हो जाती। मान लो आपकी 80 वर्ष की आयु निश्चित की गई, अब आपने ऐसे आचरण शुरू कर दिए तो आपकी आयु नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगी, आप अकाल मृत्यु के शिकार हो जाएंगे। क्या? दूसरे की स्त्री को फुसला करके विश्वासघात, मान लो उसके पति से मित्रता की, बड़ा विश्वास दिलाया और उसकी स्त्री का दुर्वासना का खेल, अब आपकी आयु नष्ट होगी। देख लो, इतिहास साक्षी है, नष्ट होना पड़ा। आप क्या चीज हो? जो बड़े बड़े तपस्या से के धनी थे, रावण आदि, विनाश हो गया। कुंभकर्ण जब जगा तब यही कहा, तेरी बुद्धि नष्ट हो गई, जब तू हरण करके लाया था उसके पहले क्यों नहीं पूछा? ये कृत्य तेरे पूरे वंश का विनाश कर देगा। पर ठीक है, तूने मुझे जगाया है तो मैं देखूंगा, पर ये निश्चित बताता हूं, तूने अच्छा नहीं किया, तेरा सर्वनाश निश्चित है। कुंभकर्ण ने उपदेश किया था, तो रावण ने कहा तुम्हें इसलिए नहीं जगाया कि तुम्हें प्रवचन करो, युद्ध करो जाके। ये कार्य आपकी आयु का, श्री का नाश कर देगा, वैभव का नाश कर देगा। आपको अभी लगता है कि नहीं, कहाँ नाश हुआ, मनमानी कर, आने दो, बीज बो गया है, थोड़ा अंकुरित होने दो, फिर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। सबसे प्रार्थना है, कानून कानून है, नहीं खुल रहा है तो तुम्हें लग रहा है कि कोई नहीं जा, जिस दिन उसका फल आएगा तो उस दिन हो सकता है आपने वो कार्य ना किया हो जिसमें फंस रहे हो, पर भरपूर दंड मिलेगा आपको, क्योंकि जो जाना नहीं है वही कर्म इस समय ना होने पर भी वो दंड आपको भोगना पड़ेगा। ये बहुत ध्यान से, इसलिए हम रुक के बोल रहे हैं। विदुर जी महाराज साक्षात त्रिभुवन के न्यायाधीश हैं। धर्म, पापियों के लिए यम और धर्मात्माओं के लिए धर्म, यही त्रिभुवन का न्याय करते हैं। ये न्याय विभाग है। जैसे धन विभाग कुबेर जी, जल विभाग वरुण देव जी, वायु विभाग अग्नि विभाग, ऐसे ही ये न्याय विभाग है हमारे त्रिभुवन का। उसके अधिपति हैं धर्मराज स्वयं। वो स्वयं विदुर जी के रूप में मांडव ऋषि के शाप से स्वयं पधारे हुए निर्णय कर रहे। अकाल मृत्यु, आयु का अपहरण, जो मित्र बनाया, विश्वास दिलाया और उसकी स्त्री के साथ, या स्त्री अपने पति पर विश्वास जताकर दूसरे पुरुष से, तो ये मजाक मत समझना कि अरे सब ऐसे नहीं। पति वंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प सत परई। बड़ा सावधानी का विषय है। जैसा आपके भाग्य में संविधान है, गृहस्थी में शांत रहो, गंभीर रहो। ये कुछ नहीं है इधर उधर रूप रंग देखकर जो मनमानी आचरण, ये तुम्हारी आयु को, तुम्हारी श्री को नष्ट कर देंगे। दूसरे को विश्वास दिलाकर उसके धन का अपहरण कर लेना, विष दे देना, मार दिया, धन ले लिया, छीन लिया आदि, और संत जनों की अवहेलना करना। जो सुहृदस्य आपको अपने परिवार जैसा दुलार करते हैं, आपको अपनी आत्मा जैसा दुलार करते हैं, वो आपको जो उपदेश कर रहे हैं, आपको जो शासन कर रहे हैं, वो आपके मंगल के लिए, आप उनकी आज्ञा को उल्लंघन, अपमान, अवहेलना, आपकी आयु श्री सब नष्ट हो जाएगी। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। जो इन दोषों से युक्त होता है, अतिमानोति वादश्च तथा त्यागो नराधिपो, क्रोधश्चात्म विधित्सा च मित्र द्रोहश्च तानिषत्, एत एवाशयस्तीक्ष्णा कृंत्या युंश देहिनाम, एतानि मानवान घृणंती न मृत्युर्भद्र मस्तुते। जो हर समय अभिमान में भरा हुआ चेष्टा करता रहता है, उसकी आयु नष्ट हो जाती है, अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। बहुत सावधानी की जरूरत है। हर समय जो अभिमान में भरा हुआ है और हर समय कटु वचन बोलता हुआ अधिक बोलता ही रहता है,
जिसमें विषयों के त्याग का बिल्कुल अभाव है, मतलब घोर विषयी है, और जो क्रोध करके ही व्यवहार करता है। जरा सी बात हुई, जो केवल अपनी जवान, अपनी जनेंद्री पेट के पालने में ही चिंतित है, कैसे भोगूं, कैसे पाऊं, चाहे वो मांस खाना पड़े, चाहे वो कुछ भी, कैसा भी। और जो प्रिय शिक्षा देने वाले मित्रों से द्रोह करता है, तीखी तलवार जैसे अंगों को काट देती है, ऐसे ये आचरण उसकी आयु को छीण कर देते हैं और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अत्यंत अभिमान में भरे रहना, बहुत गलत सलत वाणी से बोलते रहना, बिल्कुल विषयों के त्याग का अभाव, अर्थात घोर विषयी, घोर क्रोधी, जो जवान और जनेंद्री, रसेंद्री और जनेंद्री का ही लंपट है, जो उत्तम शिक्षा देने वाले मित्रों से द्रोह करता है, तो जैसे तीखी तलवार अंगों को काट देती है, ऐसे ये आचरण उसकी आयु को नष्ट कर देते हैं, वो अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। जो अपने ऊपर विश्वास जता करके, ये विश्वस्तस्य येति यो दारान यश्चापि गुरु तल्पगा, उसको मित्र बनाता है, बड़ा विश्वास दिलाता है, और फिर उसकी स्त्री के साथ समागम करता है। वहां भी सारे में वर्णन, यहां भी वर्णन। और जो पूजनीय गुरु के समान, जैसे माता है, बहन है, बड़े भाई की पत्नी है, ये सब गुरु के समान पूजनीय है। जो इनके साथ गलत कार्य करता है, इनकी आयु नष्ट हो जाती है, इनका बुद्धि नष्ट हो जाती है, इनका श्री वैभव नष्ट हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनो, यही हमारी ऐसी गलतियां होती हैं जो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, हमारे जीवन को नष्ट कर देती है। पहला, किसी से भी मित्रता करके ऐसी भावना मत करो कि उसके घर में जाकर विश्वासघात करो उनकी पत्नी के साथ, ऐसा। और जो आपकी पूज्या है, जैसे माँ है, बहन है, बेटी है, बड़े भाई की पत्नी माता के समान मानी गई, पूर्व में चरण छूते हैं, माँ के समान उसको समझते हैं, तो इनको गुरु तुल्य मानना। जैसे हम गुरु को आदर से देखते हैं, ऐसे बेटी के प्रति, बहन के प्रति, अपनी माता के प्रति, ऐसे बड़े भाई की पत्नी के प्रति हम ऐसे भाव, अगर ये इनके साथ गलत भाव, तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी, आपकी श्री कीर्ति नष्ट हो जाएगी। जो किसी के भी साथ जो नीच आचरण वाली स्त्रियां हैं, अर्थात जो अर्थ आदि के लिए अपने देह को बेचती, ऐसों के साथ उसकी आयु नष्ट हो जाती है, उसका श्री कीर्ति नष्ट हो जाती है। और जो ब्रह्म ऋषियों की प्रति अपराध कर देता है किसी भी तरह का, जैसे रसिक मुरारी जी के चरित्र में आया कि राजा ने जब देखा बहुत संत सेवा हो रही, तो उन्होंने वहां अपना अधिकार जताना, नष्ट हो जाओगे। जो भागवत धर्म की सेवा में भागवत भाव को प्राप्त हुए जन है, तो सारा वैभव उनके चरणों में लुटता है। यदि आप शासक होकर, बड़े अधिकारी होकर, या आप बलवान होकर उसका अपहरण करते हैं, तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी, आपका श्री तेज पुण्य नष्ट हो जाएगा। जो किसी भी अहम में आकर के ऐसे जनों से सेवा कार्य के लिए आज्ञा करता है, संत जनों से, जो ब्रह्म ऋषि जन हैं, भगवत आराधन परायण है, आप बलवान हैं, आप पदाधिकारी, आप ऐसा, और आप उनसे आज्ञा करते हैं, तो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे, आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। जो आपकी शरण में आ गया है, अब चाहे अपने प्राण देने पड़े, पर उसका अहित नहीं होने देंगे। अगर वो शरणागत जो आपके समीप आया है, आपने धोखेबाजी करके उसकी हत्या करवा दी, या आपने कर दी, तो इन सब की आयु चाहे जितना प्रायश्चित करें, इनकी आयु, लिखा है, प्रायश्चित करने पर भी वेदों की आज्ञा है, सिद्धांत है कि उसकी आयु और वैभव नष्ट हो जाएगा। समय का इंतजार करो, ना तो ऐसे लोगों का संग करे,
ना ऐसे कार्य करे। बार बार सबसे प्रार्थना की है, शराब मत पिए। क्यों? क्योंकि ये दोष बहुत भयंकर प्रकट हो जाएगा। जब आप मदिरा के नशे में होंगे तो आपको ये नहीं दिखाई देगा कि सामने कौन है, न बोलने में, न क्रिया में, न चेष्टा में, न चिंतन में, क्योंकि उसका काम ही है बुद्धि को भ्रष्ट कर देना। इसीलिए मना करते हैं हाथ जोड़कर, न तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, न तुम्हारे परलोक के लिए अच्छा है, न समाज के लिए अच्छा है, किसी भी तरह से अच्छा नहीं। मदिरापान करना, परिस्त्री गमन करना, अभिमान भरी चेष्टा करना, अधिक गाली आदि बोलते रहना और विषयों में खूब अनुराग रखना, अर्थात विषयों का त्यागी ना होना, हर समय क्रोध नाक में रखे रहना, अपने रसेंद्री और जनेंद्री के ही भोग का केवल चिंतन करना, मित्र द्रोह अर्थात अपने मित्र पर विश्वास दिलाकर उसकी स्त्री के साथ समागम करना, और जो गुरु के समान पूज्य हैं उनके साथ ऐसी वृत्ति रखना, जो शरीर को बेचते हैं अर्थ आदि से उनके साथ समागम करना, जो ब्रह्म ऋषियों की जीविका को नष्ट कर देना, जो संत महात्मा इनसे आदेश पूर्वक सेवा करवाना, जो शरणागत की हिंसा करवा देना या हिंसा कर देना, इनकी आयु श्री ये नष्ट हो जाती है और वो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। दो प्रकार के लोग नष्ट हो जाते हैं। एक वो जो गृहस्थ होकर अकर्मण्य हो जाते हैं, कायरता धारण करके कार्यों में, कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्त नहीं होते। फिर क्या होगा? फिर अकर्तव्य कर्मों को करोगे। इसीलिए इस साधना से, महापुरुषों के वचनों से, कि वो ऊंचाई नहीं प्राप्त होती, पर साधना से असाधन छूट जाता है। असाधन छूटते ही आपका हृदय ऊंचाई की तरफ चलने लगता है। जो गृहस्थ होकर अकर्मण्य है वो नष्ट कर लेता है अपने आप को, अपने परिवार को। अपने कर्तव्य का पालन करो। यहां कर्म का तात्पर्य कर्तव्य का पालन करना है। अगर कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हो, अकर्तव्य कर रहे हो, तब तो वैसे ही नष्ट हो जाओगे। और जो सन्यासी होकर, बैरागी होकर जीने के लिए व्यापार आदि कुछ भी ऐसे कार्य करता है, वो नष्ट हो जाता है। वैरागी का जीवन प्रभु का भरोसा, रात दिन अपने गुरु के उपदिष्ट उपासना में लगना, अपने भरण पोषण की चिंता न करना। अपने भरण पोषण का जिम्मेवारी आराध्य देव गुरुदेव की है, हमें तो सिर्फ उनकी आज्ञा का पालन करना है। किसी भी तरह का कोई ऐसा कार्य न करना जिससे हम ये माने कि इसके द्वारा हमारा भरण पोषण होता है। हमारी जो आराधना है उस पर चले जा रहे हैं। योगक्षेमम वहां में हम गुरुदेव करेंगे, आराध्य देव करेंगे। सन्यासी होकर के कार्यों में लगना, अर्थ प्राप्ति के लिए, सुख भोग के लिए, नाना प्रकार नहीं, आपका एक ही कार्य है, निरंतर चित्त वृत्ति को भगवदाकार करना। आपके शरीर का भरण पोषण, समाज की व्यवस्था, ये सब भागवती प्रभाव से होगी। आपको इसके लिए उपाय नहीं करना है, इसके लिए उपाय नहीं करना है। अपने सारी की सारी ऊर्जा शक्ति भजन में, भगवत चिंतन में, और उसी से जगत मंगल, सर्वे भवन्तु सुखिना। हमारे भजन का फल सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी हो, सब स्वस्थ रहे, सबकी बुद्धि धर्म में लगे, सब भगवान का भजन करते हुए आनंद को प्राप्त हो। हमारा उपाय केवल परमार्थ की वृत्ति, निरंतर भजन, निरंतर उपासना में लगे रहना। अन्य कोई ऐसे नौकरी व्यापार आदि ऐसा नहीं कि आप वैरागी वेश धारण किए हुए हैं और आप धनोपार्जन के लिए किन्हीं क्रियाओं में लगे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मर्यादा है। आप गृहस्थ हैं तो आप ऐसा, इसीलिए अगस्त्य जी ने इंद्रद्युम्न राजा को शाप दिया था, तुम राजपद कर्तव्य कर्म का त्याग करके किस ऋषि से आज्ञा ली, किस ऋषि से विरक्त भाव लिया, आप कैसे बैठे हो? तभी कहा जा हाथी हो जा, शाप दिया था। गृहस्थ होकर के अपनी मर्यादा से चलो, प्रभु का भजन करना, सेवा करना, नाम स्मरण करते हुए कर्तव्य कर्मों को करना। रात दिन मेहनत करो, कर्तव्य कर्म करो, समाज को सुख पहुंचाओ, परिवार को सुख पहुंचाओ, वो सब प्रभु को समर्पित कर दो, वही भगवत प्राप्ति करा देगा। गृहस्थ होकर अकर्मण्य होना और सन्यासी होकर के, विरक्त होकर के
अपने भरण पोषण के लिए कुछ करना, कर्मण्यता ये नहीं। बैरागी तो निरंतर चेतना जागृत से लेकर मृत्यु तक हमारा एक ही उद्देश्य है, तपस्या, भजन, शांति, सारे जगत का मंगल। ये हमारी सेवा, ये हमारी सेवा है। इसके लिए नहीं कोई बड़े परोपकार, ये परोपकार नहीं, ये हमारी सेवा है, हमारे मालिक का आदेश है। खूब भजन करो, संयम से रहो और सबका मंगल, सब जगत का सुख का हेतु बनो। विदुर जी कह रहे हैं, जो कठोर बोलता है, दुष्ट पुरुषों का आदर करता है, वो पतित हो जाता है। जो कभी कठोर नहीं बोलता, दुष्टों का संग नहीं करता, वो इस लोक में भी और परलोक में भी आदर पाता है। जो शक्तिशाली होने पर क्षमा करता है और बहुत धन ना होने पर भी दान करता है, दूसरों की सेवा में लगाता है, देवता लोग इंतजार करते हैं कि वो कब आएगा हमारे स्वर्गलोक में। न्यायपूर्वक उपार्जित किए हुए धन के दो दुरुपयोग हैं। अपात्र को दे देना, धन बहुत सोच समझ के देना चाहिए। भोजन और पानी किसी को भी दे सकते हो, प्राण पोषण करने वाले अंदर भगवान बैठे, लो खाओ, भोजन पालो, कोई भी आए दे दो। धन देने के लिए विवेक की आवश्यकता है। अपात्र को दिया हुआ धन आपकी दुर्गति करवा सकता है। वो आपके धन से मदिरा पान करे, जुआ खेले, वैश्यागमन करे, तो आपने पात्रता देख के नहीं दी ना, तो फिर वो आप हुए ना उसके बढ़ावा देने वाले। इसलिए दान शब्द जो है इसमें कह रहे, न्यायागतस्य द्रव्यस्य बोधव्यो द्वावतिक्रमौ अपात्रे प्रतिपतिश्च पात्रे चा प्रतिपादनम। जब आपको पात्र मिला तो दिया नहीं, और अपात्र को धन दे दिया, तो ये धन आपका व्यर्थ गया, आपको पतित करा देगा। इसीलिए धन देने के लिए बहुत पात्रता का निर्णय करें। हाँ, जहां आपको दिखाई दे रहा सत्य है, धर्म है, भगवत सेवा है, जगत मंगल है, वो ठीक है। अब वो आदमी आपसे पैसा लिया, फिर शराब पिया या गंदे आचरण किए, बहुत धन देने में सावधान। वो भोजन पानी देने में किसी को भी पवा सकते हो, वो कैसा भी जीव है। वो जब तो अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता, भगवान सबके हृदय में वो अन्न पचाने के लिए बैठे हुए हैं, वो देने में कोई बात नहीं है। श्री विदुर जी महाराज कह रहे हैं, पंचेन्द्रियस्य मर्तस्य छिद्रम चेदेक मिंद्रियम ततोष्य स्रवति प्रज्ञा धृते पात्रादिवोदकम। महाराज, जो अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को वश में नहीं रखता, तो एक भी इंद्री को यदि छूट दी, तो जैसे पहले पानी पुराने समय में रखा जाता था, मशक उसे कहते थे, बड़ा सा, उसमें एक छेद हो जाए तो फिर बूंद पानी नहीं रह जाएगा, सब निकल जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा पुण्य, तुम्हारी बुद्धि की पवित्रता, एक इंद्रिय यदि बिगड़ जाए तो नष्ट कर देगी। इसलिए सावधान होकर 5 इंद्रियों को भगवत चरणारविंद में लगाना चाहिए। भगवत मार्ग है, लोक में धन और उन्नति चाहते हो, परलोक में भगवत प्राप्ति चाहते हो, तो ये सुधारो करे। षड दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। सबसे पहले नींद की बात कही गई भगवत प्राप्ति के मार्ग में, और इस लोक में भी ऐश्वर्य वैभव और सुखपूर्वक जीने। इसकी एक सीमा बनाओ नींद की। कोई तो ऐसे महापुरुष हैं कि मतलब भोजन पाके सोते ही रहना, मानो समाधि में ही रहते। क्यों जीवन व्यर्थ करते हो? केवल जो नींद ली जाती है अपनी इंद्रियों को नवीन चेतना देने के लिए। ये कोई सुख नहीं है कि आप 8 घंटे 20 घंटे 10 घंटे पढ़े। ये जीवन पढ़ने के लिए मिला है। अरे खूब नाम जप करो, अच्छे कार्य करो, समाज सेवा, देश से, इसके लिए शरीर मिला है। ये छूट जाएगा इसको।
ये जो ऐसे दुलार करके शरीर को रख रहे हो आप, इसकी गति क्या होगी जानते हो? सड़ जाएगा, जला दिया जाएगा। काम निकाल लो, काम। ऐसे शरीर को प्रयोग करो जैसे कंजूस आदमी किसी नौकर को लावे, वो 8 घंटा के बाद उसको 500 रुपया देने हैं तो कोशिश करेगा कि 10 घंटा ले, इससे और काम ले ले। ऐसा प्रयोग करो इस शरीर से। कम इसको नींद दो, जितने से आपकी इंद्रियां चेष्टा युक्त रहे, प्रमाद ना आवे। शास्त्रों में संतों ने अनुभव किया, जो अधिक श्रम करते हैं 6 से 7 घंटे बस, अधिक श्रम वालों। साधकों के लिए तो 5 घंटे बहुत पर्याप्त है, और उत्तम साधकों के लिए 3 घंटे। और जब भजन में वृत्ति तदाकार होने लगती तो तमोगुण का नाश हो जाता है। फिर तो उठते बैठते चलते फिरते इंद्रियां कभी श्रमित होती ही नहीं, क्योंकि कबीर कहे हम राय ठिकाना, ठाड़े बैठे परे उताना। कबीर कहे हम राय ठिकाना, परम विश्राम इंद्रियों को भगवान के चिंतन में मिलता रहता है। ये कहना मुरली वाले से तुम अब मुझे कब